नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से बोल रहा हूं, जगन्नाथ कुशवाहा। आज मैं देश के एक ऐसे वैज्ञानिक से आपको मिलाने जा रहा हूं जो सब्जी अनुसंधान के क्षेत्र में उनका एक अनूठा कार्य है और जो उनका खुद का अनुसंधान है जो देश के लिए बहुत ही कारगर है। और जिस भी देशवासी के शरीर में खून नहीं रह गया हो, खून की कमी हो, वो ऐसा पौधा तैयार किए हैं जो 12 महीने आपको खून बढ़ाने का काम करेगा। हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं और आप सुनिए। उनका नाम है, भारतीय सब्जी अनुसंधान के ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह चौरसिया। हम आपको ले चलते हैं उनके पास। हाँ सर, आप अपना परिचय देते हुए हमारे देशवासियों को आप बताएं, आपका जो ये रिसर्च है, ये रिसर्च किस चीज़ पर है, क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है। हाँ किसान भाइयों, नमस्कार। मैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। पूर्व विभागाध्यक्ष भी रहा। इस समय जो हमारे संस्थान में जो हम लोगों का मेन रिसर्च काम था वो है एक बथुआ के हम लोगों ने 2 नई किस्में विकसित की हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये 7-8 महीने तक हरी पत्तियाँ देता रहता है। इसमें जो बथुआ में ख़ास तौर से अगर हम देखते हैं कि इसमें जो विद्यमान हैं, इनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इसके साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम, उसके बाद अब इसमें विटामिन ए, बी, सी, ये सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं और इसके खाने से तमाम फ़ायदे हैं। जिसको आँख की समस्या है, आँख की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। दांत की जिसकी समस्या है, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। और ख़ास तौर से देखा जाए तो हमारे आंत में जिसके जो है अपच वाली बीमारी है, जिसके पास जिसका जो है खून साफ़ नहीं होता, खून साफ़ करने में और पेट साफ़ करने में ये बहुत ही रामबाण सब्जी है। ये है बथुआ। इसकी 2 किस्में, काशी बथुआ 2 और काशी बथुआ 4। आप ये सामने हमारे जो बथुआ है सर, इसके बारे में बताएं। ये काशी बथुआ 2 है और इसकी खासियत है कि ये कम से कम 2 से 2.5 मीटर ऊंचा हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा छाया का असर है, अगर हम खुले रोशनी में इसको लगावें तो ये 2 से 2.5 मीटर का पौधा हो जाता है। और इसमें मई तक लगभग इसमें पत्तियाँ आती रहती हैं अगर हम बराबर तोड़ाई करते रहें। क्योंकि इसमें तोड़ाई अभी नहीं हो रहा है, बीज बनाना है, लोगों को देना है, इसीलिए इसको हमने छोड़ रखा है। इससे बीज बन जाएंगे। अगर हम बराबर इसकी पत्तियों की तोड़ाई करते रहें तो इसमें बीज बहुत देर से बनते हैं और लगातार पत्ती एक पेड़ से 4 से 5 किलो तक पत्ती मिल जाती है। तो इसे खाने से हमारे पेट की सफाई होती है। हमने बताया आँख की रोशनी बढ़ाने में मददगार है। घुटनों का अगर दर्द है उसके लिए ठीक है। और पेट की जो भी पाचन संबंधी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, तो उसमें भी जो है हाँ ये बथुआ बहुत काम करता है। और रक्त के जो है सफाई करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो जो हमारी गर्भवती माताएँ हैं, बहनें हैं, जो भी अपने इसका जो अगर सेवन करें बराबर, वो 7-8 महीने तक इसके जो है 25-50 ग्राम पत्तियों का अगर नहीं है तो इसको कूट पीस करके रख लें। बाकी मौसम में इसका अगर हम प्रयोग करें तो उनको कभी आयरन की, कैल्शियम की गोली नहीं खानी पड़ेगी, बथुआ से ही काम चल जाएगा। और ये काफ़ी जो है अचूक औषधि के रूप में भी है। ये सभी को खाना चाहिए। इससे कोई विशेष जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान विशेष नहीं है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभप्रद है। इससे क्या क्या व्यंजन बनते हैं सर? इसे मुख्य रूप से तो इसका जो साग ही खाते हैं हम लोग सब्जी के रूप में। ये इसका चोखा भी बना लेते हैं, जिसको जो साग पसंद नहीं है। और तरह तरह की, जैसे आप देखे होंगे पंजाब हरियाणा में मशहूर है इसमें सरसों के साग। सरसों के साग भी, इसका सरसों के साग बना सकते हैं, बथुआ सरसों एक साथ, और साथ साथ और सभी सब्जियों में डाल सकते हैं। इसके पत्ती का उबाल करके अर्क निकाल लीजिए और उसको आटे में गूँथ करके उसकी रोटियां बनाकर खाइए। थोड़ा हरी हरी रोटियां भी देखने में लगती हैं। और कुछ लोग तो इसको पराठे में पत्तियां जो मेन इसकी पत्ती काट लेते हैं, आटा में गूँथ लेते हैं और हरी पत्तियां उसका जो है पराठे में भी बना करके खाते हैं। तो इस तरह से खाने की जो है तमाम तरकीबें हैं जिसको खा सकते हैं। अगर पत्तियां ज़्यादा हैं तो इनको सुखा के इसका पाउडर बना लीजिए। और जो सूप बनाते हैं, सूप में भी इसका हम पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो
बेसमय में या हम जब समय नहीं हो उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने प्लांट है और इसके बीज को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीज लगे हुए हैं ये बीज लगे हुए हैं। प्लांट कम से कम 7 साढ़े 8 फीट ऊंचाई पर है और इसकी पत्तियाँ कहीं कहीं ये लाल भी दिखाई पड़ रही हैं जी। तो ये पत्तियाँ क्यों लाल हैं सर? ऐसा है कि ये किस्म का गुड़ है। एक किस्म हमारी बहुत हरे रंग की है, गहरे हरे रंग की, और दूसरी जो है हल्का लाल लिए हुए है। लाल वाले में जो कुछ एंथोसाइनिन का गुण है, एक अलग से तत्व पाया जाता है जो इसमें विद्यमान है, तो इस कारण जो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी लाल लिए हुए हैं। तो ये रोग प्रतिरोधक भी होगा? जी हाँ, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाती हैं। इम्यूनिटी जो आजकल के कोरोना काल में अगर हम माने शरीर में जो है इम्यूनिटी बढ़ाना है, हमको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, तो बथुआ का सेवन सबसे अचूक औषधि के रूप में काम करता है। देशवासियों भाइयों, देखिए ये बहुत ही अजूबा और अचूक चीज़ है जो 7-8 महीने तक आपको ये देने वाला है पत्ती। और इसका बीज भी देशवासी जो भी देशवासी बीज चाहेंगे, डॉक्टर साहब बीज भी देने के लिए तैयार हैं। जब कभी भी कोई डिमांड होगी तो आप बताइएगा। आयरन की कमी शरीर में नहीं होगी, पोटेशियम की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। ये इतना बड़ा माने एक ही पेड़ और इसके अंदर इतने तरह के गुण हैं। आप लोगों को अपने देशज पर आना होगा। नहीं आने पर आप जानते हैं कि जो जितना बड़ा डॉक्टर उतना बड़ा फीस लेता है, जितना बड़ा वकील उतना बड़ा फीस लेता है। इसलिए आप अपने देशज को जानिए ताकि अपने शरीर का जो रोग है उसका निदान आप खुद करिए। बथुआ इसके लिए रामबाण आपको साबित होगा। ये डॉक्टर साहब का खुद का अनुसंधान है। मैं इनके पास चल कर के आया हूँ। ये इन्होंने अपने किचन गार्डन में लगाया है और ये अपने एकदम दरवाजे के सामने रख करके ये पूरी तरह से इसका देखभाल कर रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, नमस्कार।